नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 5:30 के बाद अब आपके दुख के दिन समाप्त हो चुके हैं। चिंता को छोड़िए और मन को प्रसन्न कीजिए। जिस तरह हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, उसी तरह आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग थे जो आपके कामों में शामिल होकर भीतर ही भीतर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अब उनके प्रभाव का अंत निकट है। आज शाम 5:30 के बाद उनकी भूमिका समाप्त होने जा रही है। दोस्तों, आज शाम 5:30 के पश्चात स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आपका भाग्य दोबारा लिख दिया है। जिस पल का आपको वर्षों से इंतजार था, वह अब अगले 24 घंटों के भीतर स्वयं चलकर आपके पास आने वाला है। मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आपकी उन्नति को पूरा संसार देखने वाला है। अब आपको केवल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का आशीर्वाद मिलने वाला है दोस्तों। यह बात जितनी शीघ्र समझ में आ जाए, उतना ही बेहतर है। आने वाले 4 दिन आपके जीवन में केवल घटनाएं नहीं लाएंगे, बल्कि आपके सोचने और समझने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे। यह वह मोड़ है जहां इंसान पीछे मुड़कर देखता है और पहली बार यह महसूस करता है कि अब तक जो कुछ भी घटा, वह बिना कारण नहीं था। हर देर, हर अटकाव, हर अपमान और हर अधूरा सपना किसी बड़े संतुलन की तैयारी का हिस्सा था। आपने कई बार यह प्रश्न किया होगा कि आपकी राह इतनी कठिन क्यों रही? क्यों सही होते हुए भी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं आईं? क्यों जिन पर आपने विश्वास किया वही सबसे पहले दूर हो गए? क्यों मेहनत आपकी थी लेकिन उसका फल किसी और को मिलता रहा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब किसी आत्मा की परीक्षा लंबे समय तक ली जाती है, तब अंत में उसे वह शक्ति प्रदान की जाती है जो सामान्य लोगों को प्राप्त नहीं होती। इस समय आपके जीवन के चारों ओर एक विशेष ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। यह ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर हर दिशा में महसूस किया जा सकता है। इसी कारण हाल के दिनों में आपके मन में अजीब सी बेचैनी और शांति एक साथ बनी हुई है। कभी ऐसा लगता है जैसे सब समाप्त हो गया हो, और कभी ऐसा महसूस होता है कि अब सब कुछ शुरू होने वाला है। यह द्वंद्व इसलिए है क्योंकि पुराना चक्र टूट रहा है और एक नया चक्र जन्म ले रहा है। आपके शरीर और आत्मा पर 5 दिव्य शक्तियों का प्रभाव बन चुका है। यह प्रभाव अचानक नहीं आया है, बल्कि यह वर्षों की सहनशीलता, संयम और मौन साधना का परिणाम है। आपने कभी अपने दुखों को दिखावे का साधन नहीं बनाया। आपने अपनी पीड़ाओं को कभी हथियार नहीं बनाया। हर परिस्थिति में आपने स्वयं को संभाल कर रखा। यही कारण है कि अब जब समय पलट रहा है, तो वह आपके पक्ष में ही पलट रहा है। लेकिन यह समय जितना शुभ है, उतना ही संवेदनशील भी है, क्योंकि जब दिव्य शक्तियां सक्रिय होती हैं, तब मनुष्य की छोटी सी चूक भी बड़ी परीक्षा का रूप ले सकती है। इसलिए इन 4 दिनों में आपको अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने विचारों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। किसी भी प्रकार का क्रोध, किसी भी तरह की कटुता और किसी भी रूप का अपमान इस समय भारी पड़ सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जो कमजोर हैं, साधारण हैं या सहायता की अपेक्षा लेकर सामने आते हैं। यह याद रखिए कि देवत्व हमेशा भव्य स्वरूप में नहीं आता, वह साधारण वेश में भी आता है। कभी किसी बुजुर्ग के रूप में, कभी किसी जरूरतमंद के रूप में, तो कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे दुनिया अनदेखा कर देती है। यदि आपने ऐसे किसी व्यक्ति का अपमान किया, तो वही शक्ति जो आज आपकी रक्षा कर रही है, आपसे दूर भी हो सकती है। आपके जीवन में कुछ चेहरे अब अपनी वास्तविकता प्रकट करने लगे हैं। जो पहले मधुर शब्दों में ढके रहते थे, अब उनके शब्दों में खारापन झलकने लगा है। जो पहले हर समय सलाह देने को तत्पर रहते थे, अब वे स्वयं बेचैन दिखाई दे रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भीतर ही भीतर उन्हें यह आभास हो चुका है कि अब आपका समय बदल रहा है और वे उस परिवर्तन का हिस्सा नहीं हैं। इन 4 दिनों के भीतर आपको कुछ स्पष्ट संकेत मिलेंगे। अचानक किसी व्यक्ति से मन हटने लगेगा। किसी बातचीत के बाद अजीब सी थकान महसूस होगी। किसी के पास बैठकर भी शांति नहीं मिलेगी। ये संकेत हैं, इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको सुरक्षित रखने का। इस समय दूरी बनाना कायरता नहीं बल्कि समझदारी है। आप स्वयं देखेंगे कि जिन कार्यों में महीनों से रुकावट बनी हुई थी, वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। कोई उलझी हुई बात सुलझेगी,
कहीं अटका हुआ धन वापस आएगा। कोई ऐसा अवसर सामने आएगा जिसकी आपने आशा तक छोड़ दी थी। यह सब एक साथ नहीं होगा, लेकिन क्रमबद्ध रूप से होगा, और यही क्रम आपको आगे की दिशा देगा। धन का संकेत भी इसी क्रम में छिपा है। पहले छोटे लाभ, फिर स्थिरता, और उसके बाद बड़ा अवसर। यह बात याद रखिए कि जो धन अचानक आता है वह अचानक चला भी जाता है, लेकिन जो धन संतुलन के साथ आता है वही टिकता है। इस समय आपके लिए टिकने वाला धन लिखा जा रहा है। इन दिनों सबसे आवश्यक बात यह है कि आप अपनी योजनाएं किसी से साझा न करें। अपने अगले कदम को गोपनीय रखें, क्योंकि हर मुस्कान शुभ नहीं होती और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। यह समय शोर मचाने का नहीं, बल्कि शांत रहकर आगे बढ़ने का है। आपका जीवन अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां या तो आप अपने पुराने डर को साथ लेकर चलेंगे या फिर उन्हें यहीं छोड़ देंगे। यदि आपने उन्हें साथ रखा तो वही डर आगे भी बाधा बनेगा, और यदि आपने उन्हें यहीं छोड़ दिया तो वही डर आपकी शक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे जैसे यह ऊर्जा और गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे आपको अपने भीतर एक अनोखी स्पष्टता महसूस होने लगेगी। पहले जिन बातों पर आप घंटों विचार करते थे, अब उन पर निर्णय लेने में देर नहीं लगेगी। पहले जिन लोगों की राय आपको असमंजस में डाल देती थी, अब उनकी बातें आपके भीतर कोई हलचल उत्पन्न नहीं करेंगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो आप स्वयं आश्चर्य करेंगे कि आपने इतने समय तक स्वयं को कम क्यों आंका। इन 4 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव आपकी सोच में दिखाई देगा। आप यह समझने लगेंगे कि हर रिश्ते को पकड़कर रखना आवश्यक नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल सीख देने के लिए आते हैं, और जब वह सीख पूरी हो जाती है तो उनका चला जाना ही सबसे बड़ी राहत बन जाता है। जिन लोगों ने आपको कमजोर दिखाने की कोशिश की, वही लोग आपकी शक्ति बनने का कारण बने, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपने स्वयं को पहचाना। इस समय ध्यान दीजिए कि आपके आसपास कुछ लोग अचानक बहुत अधिक सक्रिय दिखाई देंगे। वे अचानक आपका हालचाल पूछेंगे, अचानक सहायता की बात करेंगे, अचानक अपनापन दिखाने लगेंगे। यही वे लोग हैं जिन्हें भीतर ही भीतर यह डर सताने लगा है कि आप उनके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप फिर से वहीं रुक जाएं, फिर से उलझ जाएं, वहीं ठहर जाएं, जहां वे आपको देखना चाहते हैं। लेकिन अब वह स्थान आपका नहीं रहा। आपके भीतर जो शांति आकार ले रही है, वही उन्हें असहज कर रही है। क्योंकि जो लोग दूसरों की ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं, उन्हें शांत व्यक्ति सबसे अधिक डराता है। शांत व्यक्ति न लड़ता है, न सफाई देता है, न शोर करता है। वह केवल अपने मार्ग पर चलता रहता है, और यही निरंतर चलना दूसरों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इन दिनों आपको अपने शरीर के संकेतों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यदि किसी स्थान पर जाने का मन अचानक न करे तो वहां न जाए। यदि किसी व्यक्ति से बातचीत के बाद मन भारी लगे तो दूरी बनाए रखें। यदि किसी निर्णय को लेकर भीतर से अभी नहीं की आवाज आए तो रुक जाए। यह डर नहीं है, यह सजगता है, और यही सजगता आने वाले समय में आपको बड़े नुकसान से बचाएगी। अब उन लोगों की बात करें जो आपके विरुद्ध थे। वे अभी भी बाहर से सामान्य दिखने का प्रयास करेंगे। वे हंसेंगे, बातें करेंगे और रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी नींद टूटने लगेगी। उन्हें बार बार वही बातें याद आएंगी जो उन्होंने आपके साथ की थी। उनका मन अशांत रहेगा, क्योंकि जब कर्म पलटता है तो सबसे पहले मन को ही जकड़ता है। आप यह भी देखेंगे कि कुछ लोग अचानक अपने ही शब्दों में उलझने लगेंगे। आज कुछ कहेंगे और कल कुछ और। उनकी बातों में तालमेल नहीं रहेगा और उनके निर्णयों में स्थिरता नहीं दिखेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जिस जमीन पर वे खड़े थे वह अब खिसक रही है, और खिसकती जमीन पर खड़ा व्यक्ति संतुलन खो देता है। इस समय आपको किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, न किसी को कुछ सिद्ध करने की, न किसी को सबक सिखाने की। समय यह सब स्वयं कर रहा है। आपको केवल इतना करना है कि अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं, अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपने मन को स्वच्छ रखें और अपने भविष्य को लेकर डर की जगह भरोसा बनाए रखें। आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो पहली नजर में छोटे प्रतीत होंगे। उन्हें हल्के में न लें। वही छोटे अवसर आगे चलकर बड़े रास्ते खोलेंगे। कई बार जीवन बड़े दरवाजे खोलने से पहले एक छोटी सी खिड़की दिखाता है,
और जो समझदार होता है वही उस खिड़की से झांकने का साहस करता है। धन के विषय में भी संयम अत्यंत आवश्यक है। अचानक खर्च करने का मन बनेगा, अचानक कुछ साबित करने की इच्छा जागेगी, इससे बचना होगा। जो धन आ रहा है वह ठहराव चाहता है, वह दिखावे के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए है, स्थिरता के लिए है। यदि आपने यह बात समझ ली तो आने वाला समय आपको बहुत आगे ले जाएगा। इन 4 दिनों में एक और सत्य स्पष्ट होगा। आपको यह समझ आने लगेगा कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका मौन रहा है। वही मौन जिसने आपको टूटने से बचाया, वही मौन जिसने आपको गलत मार्ग पर जाने से रोका, और वही मौन अब आपको सही स्थान तक पहुंचा रहा है। यह समय अपने भीतर झांकने का है, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी सीमाएं, सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने का है। जो डर अभी आपको रोक रहा है उसे पहचानिए, क्योंकि जैसे ही आप उसे पहचान लेंगे वह डर अपनी शक्ति खो देगा। डर अंधेरे में ही बड़ा होता है, प्रकाश में आते ही छोटा पड़ जाता है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक भी है। आप अब वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो हर बात सह लेता था। आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो हर किसी की जरूरत से पहले अपनी जरूरतों को भूल जाता था। अब संतुलन बनेगा, और संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ सामने आना शेष है। कुछ सच्चाइयां और उजागर होंगी, कुछ रिश्ते और छूटेंगे, कुछ नए रास्ते और दिखाई देंगे। लेकिन अब आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि अब आपको यह भरोसा हो गया है कि जो भी होगा वह आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए होगा। यही वह भरोसा है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, और यही भरोसा आपके साथ है। जैसे जैसे यह भरोसा भीतर गहराता जाएगा, जीवन की चाल स्वयं बदलने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि अब परिस्थितियां आपके विरुद्ध नहीं बह रही हैं। पहले जहां हर मोड़ पर संघर्ष मिलता था, अब वहीं रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। यह कोई अचानक घटने वाला चमत्कार नहीं है, यह धीरे धीरे बनने वाला वह परिवर्तन है जो भीतर से व्यक्ति को इतना मजबूत कर देता है कि बाहरी परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। इन दिनों एक बात साफ समझ में आएगी कि जिन लोगों के लिए आप लगातार स्वयं को थकाते रहे, वही लोग आपकी थकान का कारण भी थे। आपने कई बार अपने मन की आवाज दबाई, केवल इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए। आपने कई बार सही होते हुए भी चुप रहना चुना ताकि रिश्ते टूट न जाएं। लेकिन अब यह चुप्पी बदल रही है। अब यह चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी बन रही है। अब आप हर जगह सफाई नहीं देंगे। जो समझना चाहेगा वह बिना कहे समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे कोई शब्द बदल नहीं सकता। यह समय आपको यह सिखा रहा है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी एक सीमा तय करनी होती है। बिना सीमाओं के जीवन एक खुले मैदान जैसा हो जाता है, जहां कोई भी आकर अपने निशान छोड़ जाता है। अब आप यह सीखने लगेंगे कि कहां रुकना है, किसे अपने पास आने देना है और किसे वहीं से वापस लौट जाने देना है। यह सीख कठोर नहीं है बल्कि आवश्यक है, क्योंकि जो स्वयं की रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा कोई दूसरा भी नहीं करता। आने वाले दिनों में आपको कुछ पुराने दृश्य याद आएंगे, कुछ पुराने अपमान, कुछ पुराने शब्द, कुछ ऐसे क्षण जब आपने स्वयं को बहुत छोटा महसूस किया था। ये यादें इसलिए लौटेंगी ताकि आप देख सकें कि आप वहां से यहां तक कैसे पहुंचे हैं, ताकि आपको यह एहसास हो सके कि आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो तब थे। ये यादें आपको कमजोर करने नहीं आएंगी, बल्कि आपको यह दिखाने आएंगी कि आप कितनी दूर आगे बढ़ चुके हैं। कुछ लोग इस परिवर्तन को देखकर बेचैन होंगे। वे आपको पुराने ढांचे में वापस खींचने का प्रयास करेंगे। वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप पहले जैसे बने ही नहीं थे। आप आगे बढ़ने के लिए बने थे। और जो लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं, वे वास्तव में स्वयं आगे बढ़ने से डरते हैं। इस समय आपको अपने शब्दों की शक्ति भी समझ में आने लगेगी। जो पहले मजाक जैसा लगता था, अब उसका प्रभाव दिखने लगेगा। जो पहले अनदेखा रह जाता था, अब उसे सुना जाएगा। इसलिए बोलने से पहले ठहरना जरूरी होगा। हर सत्य हर स्थान पर कहना समझदारी नहीं होती। कुछ सत्य केवल भीतर रखने के लिए होते हैं, ताकि वे बिना शोर किए आपको दिशा देते रहें। धन और कार्य के क्षेत्र में भी यह समय सीख देने वाला है।
कुछ प्रस्ताव ऐसे आएंगे जो बाहर से बहुत आकर्षक दिखेंगे, लेकिन भीतर से खोखले होंगे। और कुछ अवसर ऐसे होंगे जो शांत, साधारण दिखेंगे, लेकिन लंबे समय तक साथ निभाने वाले होंगे। आपको अंतर पहचानना होगा। चमक और स्थिरता में से आपको स्थिरता को चुनना होगा। यही चुनाव आपके आने वाले वर्षों की नींव बनेगा। आपको यह भी समझ आने लगेगा कि हर संघर्ष का उत्तर प्रतिक्रिया नहीं होता। कई बार प्रतिक्रिया ही वह जाल होती है जिसमें सामने वाला आपको फंसाना चाहता है। इस समय आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से दूर रहें। चुप रहकर आगे बढ़ जाना कई बार सबसे तेज चाल होती है। अब रिश्तों की बात करें तो कुछ रिश्ते अपने आप पीछे छूटने लगेंगे, बिना झगड़े, बिना विवाद, बिना किसी बड़े दृश्य के। बस बातचीत कम होती जाएगी, मिलना कम होता जाएगा, और एक दिन आपको महसूस होगा कि आप हल्के हो गए हैं। यही हल्कापन असली राहत है, क्योंकि जब मन हल्का होता है तब जीवन बोझिल नहीं लगता। इस बदलाव के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। मन की थकान शरीर में उतरने से पहले संकेत देने लगती है। यदि नींद बार बार टूटे, यदि बिना कारण सिर भारी लगे, यदि मन उदास रहने लगे, तो रुकना आवश्यक है। यह समय स्वयं को अनदेखा करने का नहीं, बल्कि स्वयं की देखभाल करने का है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब आपकी सहनशीलता बढ़ गई है। जो बातें पहले आपको तोड़ देती थीं, अब वे बस छूकर निकल जाती हैं। यह कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है। और परिपक्वता वही अवस्था है जहां व्यक्ति हर बात को दिल पर लेने के बजाय समझदारी से देखता है। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो आसान नहीं होगा। उसमें जोखिम होगा, अनिश्चितता होगी और थोड़ा डर भी होगा, लेकिन वही निर्णय आपको आगे ले जाएगा। डर का अर्थ यह नहीं कि रास्ता गलत है। कई बार डर इस बात का संकेत होता है कि आप अपनी सीमा से बाहर कदम रख रहे हैं, और वही स्थान विकास का होता है। यह याद रखिए कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वह अकेलेपन का मार्ग नहीं है, यह आत्मनिर्भर बनने का मार्ग है। और आत्मनिर्भर व्यक्ति अकेला नहीं होता, वह स्वयं के साथ खड़ा होता है। यही सबसे बड़ी संगति है। और जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब एक और परिवर्तन चुपचाप आकार लेने लगता है। आप अचानक महसूस करने लगेंगे कि जिन बातों के लिए पहले आप बेचैन रहते थे, अब वही बातें आपको उतना विचलित नहीं करती। पहले जहां हर प्रश्न का तुरंत उत्तर देना जरूरी लगता था, अब वहां ठहराव आ जाता है। यह ठहराव कमजोरी नहीं है, यह भीतर पैदा हुई स्थिरता का संकेत है। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने विवेक से चलने लगता है। आप देखेंगे कि अब आपका मन बिना कारण किसी से उलझना नहीं चाहता। बहस, सफाई देना, खुद को साबित करना, यह सब धीरे धीरे जीवन से बाहर होने लगता है। पहले जिन लोगों की राय आपका आत्मसम्मान तय करती थी, अब वही राय केवल एक शोर बनकर रह जाती है। आप समझने लगेंगे कि हर किसी को संतुष्ट करना न तो संभव है और न ही आवश्यक। जो आपके मार्ग का है वह आपके साथ चलेगा, और जो नहीं है वह चाहे जितना पास क्यों न दिखे, समय के साथ दूर हो ही जाएगा। यह समय आपको यह भी सिखाएगा कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर चुप्पी शत्रुता नहीं होती। कुछ लोग भीतर से टूटे होते हैं, इसलिए दूसरों की मजबूती उन्हें चुभती है, और कुछ लोग शांत होते हैं, इसलिए उनकी गहराई तुरंत समझ में नहीं आती। अब आप यह अंतर पहचानना सीख जाएंगे। आप चेहरे नहीं, व्यवहार पढ़ेंगे। आप शब्द नहीं, इरादे समझेंगे। काम और जिम्मेदारियों के मोर्चे पर भी यह परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा। जो बोझ पहले आपको दबा देता था, अब वही बोझ व्यवस्थित लगने लगेगा। आप चीजों को प्राथमिकता देना सीखेंगे। क्या वास्तव में जरूरी है और क्या केवल आपका समय और ऊर्जा खर्च कर रहा है? अब इसका अंतर आपको साफ साफ समझ में आने लगेगा। इसी समझ के कारण आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान सही दिशा में लगने लगेगा। कुछ ऐसे मौके सामने आएंगे जहां आपको अपने पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। पुराने डर, पुरानी आदतें और पुरानी सोच, इन सब पर प्रश्न खड़े होंगे। यह आसान नहीं लगेगा, क्योंकि पुरानी चीजें एक तरह की सुरक्षा का भ्रम देती हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि जो चीज आपको केवल सुरक्षित महसूस कराती है, वही आपको हमेशा आगे नहीं बढ़ाती। आगे वही ले जाता है जो आपको थोड़ा असहज तो करता है, लेकिन भीतर से अधिक मजबूत भी बनाता है।
इस दौर में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग परखने के लिए, और कुछ केवल यह दिखाने के लिए कि आपको क्या नहीं बनना है। अब आप शिकायत करने की बजाय सीखना शुरू करेंगे, और यही सीख आपको बार बार गिरने से बचाएगी। भावनाओं के स्तर पर भी यह समय आपको परिपक्व बनाएगा। जहां पहले आप जल्दी जुड़ जाते थे, अब वहां धीरे धीरे जुड़ाव बनेगा। भरोसा अब शब्दों से नहीं, समय से बनेगा, और जब यह भरोसा बनेगा तो उसमें टिकाव होगा। अब आप कम लोगों से जुड़ेंगे, लेकिन गहराई से जुड़ेंगे। भीड़ कम होगी, पर सुकून कहीं अधिक होगा। यह भी संभव है कि इस दौरान कुछ रिश्ते आपको आईना दिखाएं। वे आपको यह एहसास कराएं कि कहां आप जरूरत से ज्यादा झुक रहे थे, कहां आप स्वयं को भूल रहे थे। यह एहसास कड़वा हो सकता है, लेकिन यही कड़वाहट आगे चलकर दवा बनती है। क्योंकि सच को देखे बिना कोई भी व्यक्ति खुद को सुधार नहीं सकता। आपकी दिनचर्या में भी परिवर्तन आने लगेगा। जो काम पहले टलते रहते थे, अब उन पर धीरे धीरे काम होने लगेगा। छोटे छोटे कदम बड़े परिणामों की ओर ले जाएंगे। आप यह समझने लगेंगे कि निरंतरता किसी भी प्रतिभा से अधिक शक्तिशाली होती है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना अचानक बड़ी छलांग लगाने से कहीं बेहतर होता है। इस समय एक और बात स्पष्ट होगी कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुलना करना केवल मन को थकाता है। अब आप दूसरों की गति देखकर अपनी दिशा नहीं बदलेंगे। आप अपनी चाल में अपने मार्ग पर चलना सीखेंगे, और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगेगा। कभी कभी आपको महसूस होगा कि यह रास्ता थोड़ा अकेला है, लेकिन उसी अकेलेपन में आपको अपनी आवाज सुनाई देगी। वही आवाज जो पहले शोर में दब जाती थी। वही आवाज आपको सही और गलत का अंतर बताएगी। और जब व्यक्ति अपनी ही आवाज सुनने लगता है, तब उसे बाहर के शोर की आवश्यकता नहीं रहती। यह भी याद रखना है कि यह बदलाव अचानक दिखाई नहीं देगा। यह भीतर से शुरू होकर बाहर तक पहुंचेगा। पहले सोच बदलेगी, फिर फैसले बदलेंगे, और अंत में परिस्थितियां बदलेंगी। यही प्राकृतिक क्रम है। जो इसे समझ लेता है वही टिकता है। और इसी प्रवाह में जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक गहरी सच्चाई स्वयं स्पष्ट होने लगती है। आप यह समझने लगते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा नुकसान बाहर से नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब इंसान खुद से दूर हो जाता है। जब वह अपनी जरूरतों, अपने मन की आवाज और अपने आत्मसम्मान को बार बार दबाता है। अब जो समय चल रहा है, वह आपको स्वयं से दोबारा मिलने का समय है। आप गौर करेंगे कि अब आपको हर जगह अपनी मौजूदगी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। पहले जहां यह डर रहता था कि कहीं लोग आपको भूल न जाएं, अब वहां यह भरोसा आ जाता है कि जो वास्तव में जुड़ा है, वह बिना बुलाए भी आपको याद रखेगा। यह भरोसा भीतर से आता है, बाहर से नहीं। और यही भरोसा व्यक्ति को मानसिक रूप से मुक्त करता है। अब आपको यह भी स्पष्ट दिखने लगेगा कि कुछ लोग आपके साथ इसलिए नहीं थे क्योंकि वे आपको समझते थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि आपको समझना उनके लिए लाभकारी था। जैसे ही वह लाभ कम होता है, उनका व्यवहार बदलने लगता है। पहले यह बदलाव आपको चोट पहुंचाता था, अब यह आपको सच्चाई दिखाता है। और सच्चाई चाहे जितनी कड़वी हो, वह झूठी उम्मीद से कहीं बेहतर होती है। इस समय आपका सोचने का तरीका भी बदलने लगेगा। जहां पहले आप हर समस्या को बोझ की तरह देखते थे, अब वही समस्या आपको एक प्रश्न की तरह दिखेगी जिसका समाधान निकाला जा सकता है। यही अंतर है डर और समझ में। डर कहता है कि सब समाप्त हो जाएगा, समझ कहती है कि यह भी गुजर जाएगा। और यही समझ अब आपके भीतर गहराई से जम रही है। कुछ निर्णय ऐसे आएंगे जहां आपको अकेले खड़ा होना पड़ेगा। लोग सलाह देंगे, राय देंगे, डर भी दिखाएंगे, लेकिन अंत में फैसला आपको ही लेना होगा। और यही फैसला आपको यह एहसास कराएगा कि आप अब पुराने नहीं रहे, क्योंकि अब आप दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से निर्णय लेने लगे हैं। यह समय आपको भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाएगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों से मन भारी हो जाता था, अब वही बातें बस ध्यान से होकर गुजर जाएंगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके भीतर भावनाएं समाप्त हो गई हैं। इसका अर्थ यह है कि अब भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं कर रही हैं, बल्कि आप उन्हें समझ पा रहे हैं। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपको हर रिश्ते में स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं है।
जो रिश्ता टिकने वाला होगा वह बिना दबाव के टिकेगा, और जो दबाव में टिका है वह देर सवेर टूट ही जाएगा। अब आप टूटने से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप यह जान चुके हैं कि हर टूटना अंत नहीं होता। कई बार वही टूटन एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाती है। आर्थिक और व्यावहारिक जीवन में भी यही समझ काम आएगी। अब आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। अब आप हर चमकती हुई चीज को अवसर नहीं मानेंगे। आप स्वयं से पूछेंगे कि क्या यह लंबे समय तक टिकेगा? क्या यह आपकी ऊर्जा के योग्य है? यही प्रश्न आपको कई गलत रास्तों पर जाने से रोक लेंगे। इस चरण में आपकी एक आदत का बदलना बेहद आवश्यक होगा। जो हो चुका है उसके लिए स्वयं को दोषी ठहराना अब व्यर्थ है। वह अनुभव अब सीख बन चुका है। उसे बार बार दोहराकर खुद को दंड देना किसी काम का नहीं। आगे बढ़ने के लिए हल्का होना जरूरी है, और हल्कापन वही प्राप्त करता है जो स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है। आपको यह भी महसूस होने लगेगा कि अब हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ उत्तर चुप्पी में अधिक स्पष्ट होते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय स्वयं दे देता है। अब आप समय पर भरोसा करना सीख रहे हैं। धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी। अब आपके लिए शांति अधिक महत्वपूर्ण होगी, दिखावे का महत्व घटेगा और सच्चा सुकून अधिक अहम बन जाएगा। तात्कालिक खुशी कम आकर्षक लगेगी, और यही परिवर्तन आपको भीतर से संतुलित बनाएगा। यह याद रखिए कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह सच्चा है। यह मार्ग आपको भीड़ से अलग करेगा, लेकिन स्वयं के और करीब लाएगा। और जो व्यक्ति खुद के करीब होता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रवाह में जब कहानी और गहराती है, तब एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। ऐसी सच्चाई जिसे आप अब तक महसूस तो कर रहे थे, लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे थे। अब आप यह समझने लगते हैं कि जीवन में हर ठहराव दंड नहीं होता। कई बार ठहराव इसलिए आता है ताकि व्यक्ति गलत दिशा में तेजी से आगे बढ़ने से पहले रुक सके। आपके साथ भी यही हुआ। जिन रास्तों पर आप पूरे विश्वास के साथ चल रहे थे, वही रास्ते बार बार बंद होते चले गए। उस समय आपको लगा कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि वही रुकावटें आपको बड़े नुकसान से बचा रही थीं। अब आप यह भी महसूस करेंगे कि आपका धैर्य पहले जैसा नहीं रहा। पहले धैर्य मजबूरी था, अब वही धैर्य आपकी ताकत बन रहा है। पहले आप सहते थे क्योंकि विकल्प दिखाई नहीं देते थे। अब आप इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। यही अंतर बहुत बड़ा है, और यही अंतर इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। इस समय आपके भीतर एक अलग तरह की सजगता जन्म ले रही है। अब आप लोगों की बातों से अधिक उनके व्यवहार पर ध्यान देने लगे हैं। कौन केवल बोलता है और कौन जरूरत के समय साथ खड़ा रहता है, यह फर्क अब साफ दिखाई देने लगा है। पहले आप इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आप उन संकेतों को समझ पा रहे हैं जिन्हें पहले हल्के में लिया गया था। कुछ लोग इस बदलाव से असहज होंगे। उन्हें लगेगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। वे कहेंगे कि आप घमंडी हो गए हैं, आप बदल गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अब आप स्वयं को खोकर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे। और जो लोग आपको तभी पसंद करते थे जब आप स्वयं को पीछे रखते थे, वे अब स्वाभाविक रूप से दूर होते चले जाएंगे। यह समय आपको यह भी सिखा रहा है कि हर अकेलापन नकारात्मक नहीं होता। कुछ अकेलापन जरूरी होता है ताकि व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुन सके। जब शोर कम होता है, तब सच्चाई अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। अब आप उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां आप अपने फैसलों को लेकर दूसरों से ज्यादा स्वयं पर भरोसा करने लगे हैं। कामकाज और जिम्मेदारियों में भी यह बदलाव साफ नजर आएगा। अब आप हर काम को बोझ की तरह नहीं लेंगे। आप यह सीख रहे हैं कि किस कार्य को कितना समय और कितनी ऊर्जा देनी है। पहले आप सब कुछ एक साथ करना चाहते थे, अब आप प्राथमिकता को समझने लगे हैं, और यही समझ आगे चलकर आपको स्थिर सफलता की ओर ले जाएगी। भावनात्मक स्तर पर भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा। अब आप हर बात को दिल पर लेने की बजाय उसे समझने का प्रयास करेंगे। यह समझ आपको कठोर नहीं बनाएगी, बल्कि संतुलित बनाएगी। आप संवेदनशील तो रहेंगे, लेकिन कमजोर नहीं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझ सकता है, बिना स्वयं टूटे।
इस दौर में आपको कुछ पुराने लोग याद आएंगे, कुछ रिश्ते जिनमें आपने बहुत निवेश किया था, लेकिन बदले में केवल खालीपन मिला। अब उन यादों में दर्द कम और सीख अधिक होगी। आप स्वयं को दोष नहीं देंगे, बल्कि यह समझेंगे कि उस समय आप जितना जानते थे उतना ही कर पाए। आज आप अधिक जानते हैं, इसलिए आज आपके फैसले भी अलग हैं। धीरे धीरे आपके भीतर एक नए प्रकार का आत्मविश्वास जन्म लेगा। यह आत्मविश्वास दिखावटी नहीं होगा, यह शांत होगा, स्थिर होगा। यह किसी को नीचा दिखाने से नहीं आएगा, बल्कि स्वयं को समझने से उत्पन्न होगा। और यही आत्मविश्वास सबसे अधिक टिकाऊ होता है। आप यह भी देखेंगे कि अब आपको हर किसी से मान्यता पाने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन उसकी लत नहीं रहेगी। आलोचना सुनकर भी आप बिखरेंगे नहीं। आप समझने लगेंगे कि हर राय आपकी सच्चाई तय नहीं करती। यह समय आपको यह सिखा रहा है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता स्वयं से होता है। जब यह रिश्ता मजबूत होता है, तब बाकी रिश्ते या तो सही जगह बैठ जाते हैं या अपने आप छूट जाते हैं। और दोनों ही स्थितियां अंततः आपके हित में होती हैं। आगे का रास्ता भी आसान नहीं होगा। चुनौतियां आएंगी, प्रश्न उठेंगे, कभी कभी मन फिर से डगमगाएगा, लेकिन अंतर यह होगा कि अब आप हर बार वहीं अटकेंगे नहीं। अब आप गिरकर रुकने की बजाय गिरकर उठना जानते हैं। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से जो बातें सामने आने वाली हैं, वे केवल समझने की नहीं हैं, बल्कि महसूस करने की हैं। यह वही मोड़ है जहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग यहीं से बदल जाते हैं। आपके जीवन में अब तक जो कुछ भी घटा है, वह किसी एक घटना का परिणाम नहीं था। वह छोटे छोटे निर्णयों, गलत भरोसों और बेवजह की सहनशीलता का जमा हुआ परिणाम था। आपने कई बार यह सोचा कि चलो छोड़िए, कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार समय ने ठीक करने की बजाय बस और परतें जोड़ दी। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि समय आपके विरुद्ध नहीं, बल्कि आपके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। और यही बात कई लोगों को डराने वाली है।